हेलो फ्रेंड्स, मैं मसरत अब्बास। और देखिए, इस टाइम मैं अपनी किया कैरेंस में बैठा हुआ हूँ। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ माइलेज से रिलेटेड बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 20.8 किलोमीटर पर लीटर। हम लोग लखनऊ गए थे और लखनऊ में कुछ लोकल भी चले। और इस टाइम जैसे कि प्रयागराज में जैसे बताया कि महाकुंभ चल रहा है, तो रास्ते बहुत से बंद हैं, तो उसमें काफ़ी घूम के जाना होता है। तो हम लोग इधर कौशाम्बी रूट से गए घूमते हुए। तो मान के चलिए ऐसे 200 किलोमीटर पड़ता है, तो ऐसे करीब 30-40 किलोमीटर ज़्यादा पड़ गया। तो अप्रॉक्स मान के चलिए गाड़ी 470-80 किलोमीटर चल गई अप डाउन में। तो उस कंडीशन में इस कौशाम्बी रूट से गए तो उधर जाम वगैरह नहीं मिला हम लोगों को। बीच में गए थे जबकि मेन नहान वाले पर्व नहीं थे, तो उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया, नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता। उसमें हुआ क्या था, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था कि हमारे दोस्त हैं वो चला रहे थे, जो कि गाड़ी थोड़ा सा काफ़ी खींच के चलाते हैं। खींच के मतलब एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा प्रेस करते हैं। तो ये समझिए कि गाड़ी का माइलेज जो है वो 13.7 13.5 से ऊपर बढ़ा ही नहीं। जो आपको अभी दिख रहा है 20.8, ये इससे बढ़ा ही नहीं था आगे। और 2000 का पेट्रोल हम लोगों ने डलाया है, और उसके बाद गाड़ी यहाँ से लखनऊ पहुँची है, थोड़ा सा चली और पेट्रोल लगभग ख़त्म हो गया। मतलब समझिए कि अप्रॉक्स 2000 के पेट्रोल में 200 ये चली, 230-40 किलोमीटर गाड़ी चली और लगभग लगभग ख़त्म हो गया पेट्रोल। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले हैं, थोड़ा आगे तक आ गए थे, फिर वहाँ से भरवाया तो ये देखिए 137.9 किलोमीटर ये दिखा रहा है। वहाँ से रिफिलिंग जब कराई है, तो मैंने फिर गाड़ी खुद चलाने का डिसाइड किया। मुझको लगा कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल खा रही है थोड़ा सा। जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि आरपीएम को मेंटेन करने वाला फिर मुझे खेल करना पड़ा। तो इधर जो आरपीएम देख रहे हैं, फिर मैंने इसको बस ये मान के चलिए कि 1500, 1700, 1800 इसी में ही इसको लेके चला हूँ। तब जाके माइलेज ये जो अभी 20.8 हो गया। बाद में गाड़ी एक दो बार स्टार्ट हुई, कुछ देर तक खड़ी रही है, तो उसमें थोड़ा सा जो है माइलेज गिरा, वरना ये 23 लगभग पहुंच गया था। अब बीच में जब थोड़ा सा बढ़िया और अच्छी रोड मिली तो 26-27 तक आ गया था। तो जो भी माइलेज देती है उससे ये एक एवरेज निकाल लिया जाता है, जो अब तक मैंने बताया कि इससे 2 किलोमीटर आप माइनस लेके चलिए। तो देखिए, गाड़ी वही थी, रूट वही था, खाली चलाने का पैटर्न चेंज हुआ था बस। तो इधर आरपीएम अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको ऐसा माइलेज मिल जाएगा। और फिर ये समझिए हम लोगों ने 1500 का पेट्रोल डलाया और 137 उसके बाद गाड़ी चली। तो उस टाइम जो हमारी डिस्टेंस टेम्पिटी जो 186 दिखा रहा है, इसमें 232 किलोमीटर आ गया टोटल फिर फ्यूल रिफिल होने के बाद। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी चलाने स्टार्ट किया है, और बहुत आरपीएम को मेंटेन करते हुए गाड़ी 60-70 के बीच में ही चलती रही। थोड़ा लग रहा था स्लो चल रही है, लेकिन फिर माइलेज निकालना था। अब ये समझिए वहाँ से जो हम लोग चले हैं, गाड़ी अप्रॉक्स रायबरेली पहुँच गई है बछरावा के आगे से। लगभग मान के चलिए 40-50 किलोमीटर चल गई। वो जो डिस्टेंस टू एम्पिटी जो अभी 186 है, वो 232 था, वो वहीं पे ही रुका रहा। मतलब जो फ्यूल उसने पहले कैलकुलेट किया उस एक्सीलरेशन के हिसाब से, बाद में जब हल्का एक्सीलरेशन हुआ तो उसी फ्यूल पे ही उसका माइलेज बढ़ता रहा और डिस्टेंस टू एम्पिटी खाली नहीं हुई। और अप्रॉक्स हम लोग रायबरेली तक आ गए, वो 232 से 240 तक दिखाने लगा। फिर उसके बाद कम होने लगा, और अप्रॉक्स वन मतलब ये मान के चलिए कि 200 से थोड़ा कम ही बचा था, तो मैं अपने घर पहुंच गया। तो ये टोटल जो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ, गाड़ी वही है, ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। और पिछले मैं लगभग 3 साल से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, और गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बढ़िया चल रही है। और मैं ये वीडियो इसीलिए बनाना चाह रहा था कि मैं आपको बता सकूँ।
अक्सर लोग माइलेज का पूछते हैं, मेरी गाड़ी 10 के ऊपर नहीं दे रही। हाँ, अगर सिटी में आप चलाएंगे और जब ये स्टार्ट करते हैं लेके चलते हैं तो शुरू में माइलेज काफ़ी कम देती है और काफ़ी ज़्यादा ये फ्यूल को कंज्यूम कर लेती है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको अगर गाड़ी जैसे आप चलाते हैं, चाहे कोई भी गाड़ी हो, आपको आरपीएम मेंटेन करके चलाना है। तो ठीक है दोस्तों, ये किया कैरेंस है, बहुत ज़्यादा चल नहीं रही आजकल। प्रयागराज में हर तरफ रोड बंद है, तो इस वजह से और भी जो है गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जा नहीं पाएंगे गाड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता बैरिकेड किया हुआ है, बंद हो जाता है, तो इसलिए पहुंचना अपनी डेस्टिनेशन पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ठीक है, इधर ये भी गाड़ी इसमें जी कुछ कुछ दिन होता है खड़ी रह जाती है। जैसे मैंने देखी गाड़ी ये खड़ी है, मैंने स्टार्ट कर दी थोड़ी देर, 2-4 मिनट के लिए, थोड़ा सा बैटरी को चार्ज हो जाए। तो अब ये जो माइलेज 20.8 है, अब ये कम होती है। गाड़ी रनिंग में तो है ही नहीं, रनिंग होगी तो जाहिर है फिर से कैलकुलेट करेगी ये, तो ये उसी पे ही काम हो गया। तो ये उसी पे ही कैलकुलेट करता है। तो ठीक है, फिर उम्मीद है आप जो मैं आपको बताना चाह रहा था उस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि ये जो RPM 1.0 है, ये हमारा 2 के अंदर अगर रहेगा और गाड़ी की स्पीड अगर आपकी 60-70 के बीच में है, तो माइलेज आपको किसी भी गाड़ी में बहुत अच्छा मिलेगा। और जहाँ आपने सिर्फ 70, मान लीजिए 70, 72, 75, जहाँ आपने गाड़ी 80 प्लस में लाई और आपका RPM पहुँच गया 2500, 2800, तो फिर गया माइलेज आपका 10-12 तक पे ही आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय।